बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी सब खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ पोटैटो ब्रेड रोल। तो बहुत अच्छी ये वीडियो है, आजकल बहुत वायरल है, तो मैंने कहा ये बनाती हूँ। रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ भी करने हैं, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आलू मैंने यहाँ उबाल लिए थे, ये 4 थे आलू, बड़े आलू थे। इनको मैंने इस तरह मैशर से मैश कर लिया है, अच्छी तरह हो जाए ना। और इसमें क्या मसाले जाएंगे? इसमें नमक है, लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, और ये है कुटी हुई मिर्च, और ये है टिक्का मसाला। टिक्का मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए इसमें टिक्का मसाला डाला है। और ये जाएगा सारा चिकन। ये चिकन भी उबाल लिया था मैंने नमक डाल के। देखते हैं, पूरा नहीं डालते, ज़्यादा लग रहा है मुझे ये, तो अभी इतना मैं डालूँगी। अगर ज़्यादा का ज़रूरत पड़ी ज़्यादा और डालने की तो फिर और डाल दूँगी मैं, ठीक है। और इसमें जाएगी ब्रेड, 5 पीस ये ब्रेड के हैं, ये भी तोड़ तोड़ के मैं इसमें डाल दूँगी। आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, तो आप लोग भी रमज़ान में बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। और थोड़ा सा पानी इसमें ज़रा डालूँगी मैं, हाथ गीला हो जाए, ताकि ब्रेड भी बहुत सॉफ्ट हो जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसको हाथ से फिर अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, जैसे हम कोई कीमा कबाब बनाते हैं ना, उसी तरह। और चूल्हा में हल्का कर दूँ, ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि सब चीज़ें तो पकी हुई हैं और ब्रेड बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है, तो आंच मैंने चूल्हे की हल्की कर दी है। बस अब थोड़े दिन रह गए, तो मैंने कहा ये बनाऊँ मैं आहिस्ता आहिस्ता, रोल वोल सब चीज़ें इंशाल्लाह बनाऊंगी, आपके सामने आती रहेंगी रेसिपीज़, देखते रहिएगा। और डोंगा लग रहा है मुझे, छोटा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। और थोड़ा सा इसमें जाएगा लहसुन अदरक, ज़रा इसका टेस्ट अच्छा आए ना, वो भी ज़रूरी है, थोड़ा ही डाला है। और इसमें जाएगा हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और प्याज है, जैसे ऑमलेट में हम डालते हैं ना, वैसी प्याज है। तो अब मैं इसको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर भी डालूँगी, ताकि बाइंडिंग अच्छी हो जाए ना, और ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। और थोड़ा सा जाएगा इसमें सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया मैंने। अब इसको मैंने हाथों से अच्छी तरह मिक्स करना है, इससे ना अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। हाथ धो लें पहले, और इस तरह फिर हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल लें, ताकि बैटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। ये सारा मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। अब देखें, इस तरह इसको हमने बना लेने कबाबों की तरह। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह की शेप देना चाहते हैं ना, कबाब बना लें, जैसे भी करें आप। तो मैं अभी प्लेट लाऊं, बना लूं। पहले इसको हम अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में, तो मज़ेदार से हमारे ये कबाब तैयार हो जाएंगे। इसे आप बना के ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं इसी तरह करूँगी, अभी खा लेंगे थोड़े से, बाकी फिर बना के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। प्लेट में एक और ले आऊँ, उसमें रखूँ। ये देखें इस तरह कितने अच्छे बन रहे हैं। सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, बस हमने इसको अच्छा सा कलर देना है। नगेट की तरह आप शेप दे लें, कबाब की तरह दे लें, मैं इस तरह बना रही हूँ। तो ये सारे मैं बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आप देखें, ये इसमें पहले मैं अंडे में डालूँगी,
अंडे की कोटिंग हो जाए और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में। आप इसी तरह ना ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको फ्रीज़ कर लें, रमज़ान में आपके काम आएंगे। और ऊपर से ना ये ब्रेड क्रम्ब से क्रिस्पी से हो जाएंगे, बहुत मज़ेदार से, और अंदर से तो सारी चीज़ें आपको पता है कि सॉफ्ट हैं। ठीक है, बस मैं ये सारे कर लूँ, फिर जब फ्राई करूँगी फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब देखें ऑयल हल्का गरम है, अब ये बिस्मिल्लाह करके मैंने इसमें डाल दिए। तिक्का मसाला डालें ना तो उससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तंदूरी मसाला भी आप डाल सकते हैं, तिक्का मसाला भी डालें। बस हल्का इस पर कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकालूंगी, और जल्दी नहीं छेड़ना है, एक तरफ से हो जाए फिर इसको हम चेंज करेंगे। अब ये जितने मैंने बनाए हैं ये मैं कर लूँगी, और बाकी सारे मैं फिर बना के ना फ्रीज़ कर दूँगी ताकि रमज़ान में परेशानी ना हो। और चीज़ बनी भी होगी ना तो आराम से इफ्तार के टाइम पे निकालें, क्योंकि उस वक्त तो काम भी बहुत होता है ना, तो बस बने हुए होंगे तो आसानी होगी, आराम से निकालें और फ्राई करें और खा लें। तो चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, और बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो। मुझे पता चलेगा तो बहुत खुशी होगी कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। देखें अब हल्का हुआ है ना, आँच मैंने हल्की रखी हुई है, बिल्कुल मीडियम, वरना अगर आँच तेज़ करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है ना। पता है ब्रेड तो फिर कितनी जल्दी पक जाती है। ये देखें कितना अच्छा हल्का सा कलर आ रहा है, आँच आपने हल्की रखनी है। तो ये भी डाल देते हैं, इसकी भी जगह बनाते हैं। अब सारे फ्राई हो जाएं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें कितना अच्छा इस पर कलर आ रहा है। अभी मैंने इनको टर्न किया है, बस इस तरह का कलर हमने लाना है जो अच्छा लगे। तो चीज़ बनी भी होगी ना तो रमज़ान में अच्छा रहता है, क्योंकि इबादत भी करनी होती है, तो ज़्यादा टाइम अगर इन चीज़ों में हम लगा देंगे तो फिर इबादत का टाइम कम मिलता है, और टाइम तो पता है आपको कैसे गुज़रता है, पता ही नहीं चलता। तो हमारे तैयार हो गए हैं पोटैटो ब्रेड चिकन रोल। इंशाल्लाह और भी आपके साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी, बनाती रहूँगी, देखते रहिएगा। और ब्रेड क्रम्ब लगाने से ना बहुत अच्छा ये क्रिस्पी सा हो गया। और यहाँ मैंने प्लेट में केचप निकाली है, केचप के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगेगा। हर तरफ से सेक लें इसको अच्छी तरह। बस अब मैं थोड़ी देर में इसको निकालूंगी और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं। मज़ेदार से हमारे चिकन ब्रेड रोल तैयार हो गए हैं। रमज़ान में आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है मुझे ये बहुत अच्छी, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होती रहूँगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।